आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और ये लास्ट टाइम है अब आपके एग्जाम का, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग वाला है या फिर आपके CET का एग्जाम है 11 तारीख वाला, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से अंत तक देखना। और ये सभी जो फैक्ट हैं वो RSSB बोर्ड की ओर से जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी का मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया था। 30 पेज की PDF का मैंने एक ही वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल रखा है इसमें, लगभग वो आधा घंटे का वीडियो होगा, लेकिन उसमें से कई सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आप जरूर देख लेना। ये सभी जो आप सामने देख रहे हैं फैक्ट, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक उसका नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आगे की जो 30 पेज की PDF है उसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पिछले जो ये यहाँ से हमने चर्चा कर ली थी पिछले वाले वीडियो में, तो आगे के हम जो 30 पेज है इनकी हम चर्चा करेंगे और ये सभी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ये पहला प्रश्न आपके सामने कि लेदर पार्क, जिसको हम चमड़ा पार्क कहते हैं, ये जयपुर के मानपुरा माचेड़ी में है। और फिर आपके जापानी पार्क की बात करें तो आपके निमराना में है। और निमराना में आपको सभी को पता, अभी CET में 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो आपके पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री पूछी थी, पार्ले जी बिस्किट वाली, जो कि निमराना में है। एक हेवल्स इंडिया कंपनी पूछी थी, वो भी आपके निमराना में ही है। मोरा सागर बांध और जगर बांध ये आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का जो अधिकार है आपके 2012 में आया था ये, जबकि 2005 में सूचना का अधिकार आया था, 2009 में शिक्षा का अधिकार आया था। 1857 की क्रांति में धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। संयुक्त वन प्रबंधन, जिसको हम JFM कहते हैं, JFM का पूरा नाम होता है संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। और ये आया था आपके 1991 में। लेवा तालाब कहाँ स्थित है? तो लेवा तालाब ये 12 जिले में आता है। मरु विकास कार्यक्रम ये 1977-78 में शुरू हुआ था। नर्मदा नहर परियोजना ये राजस्थान, गुजरात, MP की संयुक्त परियोजना है। और इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। और राजस्थान का जो हिस्सा है वो 0.50 MAF है। राजस्थान की पहली या फिर एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसमें सिंचाई पद्धति के लिए फव्वारा पद्धति, ड्रिप सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। राजस्थान के 2 जिले इसमें किससे लाभान्वित होते हैं, एक आपका जालोर है सबसे ज़्यादा और थोड़ा बहुत इसमें बाड़मेर भी है। तो इसकी जो लंबाई है 74 किलोमीटर में अधिकांश लगभग 65 किलोमीटर की जो लंबाई है वो आपके जालोर में आती है, बची हुई आपके बाड़मेर जिले में आती है। प्रवेश जो होता है वो जालोर जिले से इसका प्रवेश होता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिर गाय की नस्ल है ये रेंडा राजस्थान में है। और किन्नू की सर्वाधिक जो पैदावार होती है वो 1B जो कृषि जलवायु प्रदेश है अपने राजस्थान का, उसमें होती है। कैला देवी का जो मंदिर है वो कालीसील नदी के किनारे बना हुआ है। ध्यान रहे ये काली सिंध नहीं है, ये कालीसील नदी है। शिकार के जो चित्र हैं वो कोटा से लिए गए चित्र हैं और ये आपके राव उमेर सिंह के समय में बने हुए थे। विशेष तौर पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए इसमें दर्शाया गया है। बीकानेर शैली के जो समय, बीकानेर शैली में अनूप सिंह के समय हिंदू कथाओं पर जो चित्र बनाए गए थे उस्ता कला के, ये मथेरन परिवार ने बनाए थे, जैन परिवार ये, जबकि एक उस्ता परिवार भी इसी से संबंधित है, उस्ता कला से। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी राज प्रशस्ति, और राज प्रशस्ति अपने राजसमंद झील के किनारे 25 बड़े बड़े काले शिलालेखों पर जो लगाई गई है संस्कृत भाषा में। और ये राज प्रशस्ति जो लिखाई गई थी ये हल्दीघाटी युद्ध के 100 सालों के बाद में लिखाई गई थी। हल्दीघाटी का युद्ध आप सभी को पता है 1576 का होता है, जबकि ये जो राज प्रशस्ति है वो 1676 में लिखाई गई थी। नेक्स्ट है बाजरा, जो आपका पैदावार होता है राजस्थान के, जो बाजरा राजस्थान में जो पैदावार होती है तो इसका हो जाएगा आपके बाजरा अपने राजस्थान में कहाँ पैदावार होता है, तो ये इसका कृषि जलवायु प्रदेश है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, वहाँ पे पैदावार होती है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वंशी हो जाएगा। वंशी को क्या कहते हैं, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा। पर्वत चोटियों को आपको अवरोही क्रम में बताना है तो सबसे पहले इसमें शेर दे रखी है, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, उसी को हम बार बार देख रहे हैं। एरिडिसोल्स मृदा शुष्क जलवायु में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा उदयपुर में पाई जाती है। कुराल नदी का संबंध आपके बूंदी जिले से है। एक प्रश्न पूछा था थोड़े दिन पहले कि कौन सी जो नदी है वो 12 जिले में नहीं बहती है, तो उसका आंसर कुराल नदी ही था। अगला प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट ये 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था और स्वर्णिम चतुर्भुज उदयपुर जिले से होकर गुजरता है। जयपुर शैली में जो विशेष प्रगति हुई थी वो आपके सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी। ये वही प्रताप सिंह है जो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था। हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है, लालचंद उस्ता उसका वास्तुकार है। इसकी पहली मंजिल को प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
शरद रतन, विचित्र प्रकाश सभा इसकी 5 मंजिलों के नाम है। हाड़ौती सेवा संघ की जो स्थापना है वो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और मारवाड़ किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो मंगल सिंह कछावा को बनाया गया था। हो सकता है कई क्वेश्चन आपको इसमें नए देखने को मिले, फैक्ट आपको जो भी नया लगे वो आप अपनी नोट्स में उतार सकते हैं। 1773 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना था ये ईश्वरी सिंह। ये वही ईश्वरी सिंह है जिन्होंने मराठों के साथ में युद्ध किया था, इसराट की निर्माण करवाया था और वहीं से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। महाराणा जगत सिंह ने अजमेर दरगाह के लिए कितने गांव दिए? तो 4 गांव दिए थे। सिरोही का राजस्थान में विलय 1956 में होता है, लेकिन ये 2 चरणों में होता है। 1956 में जो सिरोही का जो अंतिम विलय होता है वो फजल अली की सिफारिश पर ये होता है। सुशीला और भगवती ये दोनों महिलाएं हैं और मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। लक्ष्मी देवी जो है आपकी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं, जबकि इलायची और एक और है वो जो आपकी नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित हैं। एक आपके उष्णा और साहिबा ये अजमेर चित्रशैली से संबंधित हैं। और गोरवार सर्किट में कौन कौन आता है? तो गोरवार सर्किट में ये नया बना है, जालोर आएगा, पाली आएगा, सिरोही और बाड़मेर आता है। जनवरी 2022 में 3 दिवसीय योग महोत्सव मनाया गया था राजसमंद नाथद्वारा में ये। ठीक है, अगला प्रश्न आपके राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 ये जोधपुर में हुआ था। वनस्पति जो उद्यान बनाए गए हैं वो आपके जयपुर, जोधपुर और ये कोटा में बनेगा। ठीक है, ये बॉटनिकल पार्क है, जबकि ये बने हुए वो बायोलॉजिकल पार्क है। सज्जनगढ़ जो पहला है वो आपका बायोलॉजिकल पार्क है। ये वनस्पति उद्यान है, न कि जैविक उद्यान। जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनेंगे। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान को इसमें प्रथम अवार्ड मिला था। ये हिमताराम बाम्बू ये पद्मश्री दिया गया, इनका संबंध पर्यावरण से है। सांचू माता जो पोस्ट है आपकी बीकानेर में संबंधित है, हाल ही में ये चर्चा में रही है। 50वीं सीनियर हैंडबॉल ये जो प्रतियोगिताएं 2022 इसका जो मेज़बानी की थी वो आपके जयपुर ने की थी। और मुनीश्वर नाथ भंडारी ये अपने राजस्थान के हैं और मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। फाइटोसैनिटरी लैब ये बजट 2022 में इसकी घोषणा हुई थी और ये जोधपुर और कोटा में इसकी स्थापना की जाएगी। MSME तकनीकी पार्क ये केंद्र सरकार की ओर से बनाया जाएगा दौसा जिले में। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये नवीनतम एयरपोर्ट है राजस्थान में और ये बाड़मेर जिले में स्थित है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान इसका शिलान्यास जयपुर में CM गहलोत के द्वारा किया गया था। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था जयपुर में और राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू पहली बार है जो राजस्थान का दौरा हुआ था तो सबसे पहले जयपुर में ही आई थी। उसके बाद में फिर माउंट आबू और उसके बाद में पाली की जम्बूरी में शिरकत करके फिर वापस रवाना हो गए थे। फिर बात करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा एक मक्के की किस्म तैयार की गई, उसका नाम है माही कंचन। जबकि माही सुगंध आपके चावल की है, माही धवल वापस ये मक्के की है। दूध उत्पादन में गाय की अच्छी नस्ल मानी जाती है गिर और राठी। और थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण की जो तकनीक है उसको टांका कहते हैं। जबकि खड़ी ने जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में बनाई गई पद्धति थी। एंटीसोल्स मृदा आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर परियोजना है वो 2 जिलों को लाभान्वित करती है, नागौर और बीकानेर को। ठीक है, और बीकानेर में जो है वो आपके तेजाजी लिफ्ट नहर है। बरकतुल्ला जो लिफ्ट नहर है आपके इंदिरा गांधी की वो आपके जैसलमेर और बाड़मेर में है। इंदिरा गांधी नहर जो फीडर है उसकी जो राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। और शरणवाही किसका प्राचीन नाम है? तो सिरोही का प्राचीन नाम मिलता है। मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल था, उसमें आपके मास्टर भोलेनाथ थे, चिरंजी लाल शर्मा थे और आपके डॉक्टर मंगल सिंह थे। राव गंगा की मृत्यु हुई थी 5 जून 1531 में। उसका उत्तराधिकार कौन बना था? तो ये मालदेव था। ये वही मालदेव है जिनका जो गिरिशमैल युद्ध शेरशाह सूरी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता और ये 5 जनवरी 1544 की बात है। और जेता और कुंपा इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये वही वाला मालदेव है। ये उसकी जो वाइफ थी वो मतलब रानी थी वो उमादेव रूठी रानी के नाम से परिचित है। अजमेर के तारागढ़ में रही थी और वहाँ जो इसकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है मेवात संत, ये लालदास जी मेवात से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो करवाया था RC अग्रवाल ने करवाया था। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क ये उदयपुर में है, जबकि बर्ड विलेज भी आपका उदयपुर में ही आता है। बर्ड विलेज की बात करें तो फिर बर्ड विलेज कौन सा है? वो मेनार आ जाएगा। मेनार ये वही मेनार है जो बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है, बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है। और एक ये बारूद और तलवारों की गेर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहीं पे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 2019 में आई थी। फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए थे। रामदयाल शर्मा ये पद्मश्री दिया गया था इनको और ये भरतपुर से अपना संबंध रखते हैं, नौटंकी में इनको सिद्ध हस्ते ये। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई थी, जबकि दुर्घटना बीमा योजना ये 1 मई 2022 से शुरू की गई थी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। DRDO द्वारा राजस्थान में रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था, पिनाका MK फर्स्ट आई नहीं फर्स्ट।
मेहरानगढ़ दुर्ग में 2022 में जोधपुर ने अपना स्थापना दिवस मनाया था 564वां। रानीसर का जो टांका है वो आपके जोधपुर जिले में स्थित है। सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान एक तो कुएं का और एक नलकूप का आता है। थानवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु EAD आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर की लंबाई 74 किलोमीटर है। कपोडी कहाँ पे है, तो कपोडी आपके ये बाड़मेर में आता है। मोरिजा बानोर लोहास की खान है ये। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र जलवायु आर्द्र दक्षिणी मैदान है ये। जालोर का किला सुखड़ी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1930 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। जोधपुर लीजन की जो स्थापना है वो 1835 में होती है। इसका मुख्यालय एरिनपुर रखा गया था। और राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है, राजस्थान नामक समाचार पत्र, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका जो प्रकाशक थे वो आपके ऋषिदत्त मेहता थे। ब्यावर से 1930 में इसको शुरू किया गया था। अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो अकबर ने दी थी भगवंत दास को। और हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का नाम मिलता है ये रणस्तंभपुर। मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ तो ये गणेश्वर में इसका प्रयोग नहीं हुआ था। आहड़, कालीबंगा और बेराट में इसका प्रयोग हुआ था। तरुण राजस्थान ये 1923 का है। अजमेर में से स्थापित होता मतलब प्रकाशित होता था और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ये स्थापित मतलब प्रकाशित होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साथ में प्रथम सहायक संधि करने वाला राज्य जो था वो आपका करौली था और अंतिम था आपके सिरोही 1823 में। राजावाटी और नागरचौल की बात करें तो ये ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीर है वो और राय की जो उपाधि दी गई थी वो बीकानेर के शासक राय सिंह को दी गई थी। जिप्सी फेरस मर्दा आपके बीकानेर में पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं लिंगानुपात की, तो राजसमंद का लिंगानुपात 990 है। पाली का लिंगानुपात 987 है। डूंगरपुर का 994 है। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात पाली का सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम जो होगा वो आपका धौलपुर जिले का होगा। और वैसे ग्रामीण के अलावा जो लिंगानुपात है ओवरऑल उसमें भी धौलपुर सबसे कम है। नेक्स्ट है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम यानी कि माडा जो है 1978-79 में शुरू हुआ था। चित्तल जयपुर का शुभंकर है। काला तितर झुंझुनू का शुभंकर है। डेमोसिल क्रेन ये जोधपुर का शुभंकर है। रोक फास्फेट की खदान है बिरमानिया में। गारमेट जो तांबड़ा है वो राजमहल में निकलता है। एमरोल्ड पन्ना का जो खान है वो काला गुमान में है। पायराइट आपके सलादीपुर सिक्कर में निकलता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो गुजरेगा वो राजस्थान के बीकानेर, नागौर और जोधपुर से गुजरेगा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में किया गया। व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में जयपुर को 15वां स्थान मिला है। हार्टबीट ऑफ राजस्थान के रईस भारती एंड दोन ये सिक्कर के हैं। और ये किताब जो लिखी गई वो मार्टिन लेकोज के द्वारा लिखी गई थी। और ये अच्छा बैंड ये ड्रम बजाते हैं, अच्छा ये विदेशों में ये फेमस है। ये राजस्थान जल क्षेत्र विकास आजीविका सुधार परियोजना जायका के द्वारा संचालित है। जायका जापान की एक कंपनी है ये। और आश्रम पट्टन क्या है, तो आश्रम पट्टन केशवराय पाटन का प्राचीन नाम है। भगवान विष्णु का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है केशवराय पाटन में। सिसोदिया राठौर गठबंधन ये मेवाड़ के माना थे उस समय राज सिंह प्रथम उनके समय हुआ था। ये हवेली चित्र की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी में हुई थी। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। मेवाड़ के माना है ये, उनके द्वारा सज्जनगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था। मानसून पैलेस के नाम से उसको जाना जाता है। वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो केसरी सिंह बाहरट के द्वारा की गई थी। जबकि सर्व हितैषणी सभा चूरू में गोपाल दास स्वामी के द्वारा स्थापित की गई थी। देश दर्पण जो है वो शंकरदान सामोर के द्वारा लिखा गया था। अंग्रेजों को मूलक मीठा ठग कहा था इसने। और रघुनाथ रूपक जो लिखी गई है वो मंचाराम सेवक की रचना है। मुद्राएं की बात करें तो अक्षयशाही आपके जैसलमेर में है। जाड़शाही जयपुर की है। गजशाही आपके जोधपुर की हैं। बात कर लेते हैं विवान कपूर की, तो ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। IM शक्ति उड़ान योजना ये जो योजना शुरू की गई थी ये महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। ये सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का दिया गया था। राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोही को इनकी रचना है मुगती उसके लिए दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है डूंगरपुर ने। सांबर झील ये 74 डिग्री से 75 डिग्री पूरी देशांतर के मध्य में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह सूरतगढ़ है। और अगर ऑप्शन में सूरतगढ़ नहीं है और छबड़ा है तो फिर आपका छबड़ा हो जाएगा। लाल पीली मृदा जो है सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा अजमेर जिले में पाई जाती हैं। EAD पश्चिमी राजस्थान में, DBW आपके उत्तरी राजस्थान में, DAW मध्य राजस्थान में, CAW आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ये थानवेट के अनुसार ये जलवायु का वर्गीकरण है। 0 से 6 में न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू का है। वैसे लिंगानुपात राजस्थान का 888 है। सबसे ज़्यादा आपके बांसवाड़ा जिले का है। गंगानगर जो आपके बात करें तो ये आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। धौलपुर आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
और बांसवाड़ा जो है आपका 23-3 उत्तरी अक्षांश और जैसलमेर आपका 69-30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यांत्रिक कृषि की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में होती है। सूरतगढ़ कृषि फार्म ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। सोयाबीन ये आधे दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में उत्पादित की जाती हैं। बात कर लेते हैं लूणी घाटी, डीडवाना, बूढ़ा पुष्कर ये आपके मध्य पुरापाषाण काल के स्थान है। बूंदी का जो तारागढ़ बनाया गया था वो राव बरसिंह के बनाया गया था, जबकि चित्रशाला का जो निर्माण है बूंदी के तारागढ़ में वो उमेद सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। गोगा जी की जो समाधि है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। झालावाड़ शैली हाड़ौती स्कूल का भाग है ये। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी का जो पहली बार प्रयोग ये जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने किया था। इनकी जो किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले जयपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के थे मान सिंह, मेवाड़ के थे भीम सिंह। कृष्णा कुमारी विवाद जो हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। गिंगोली जिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो परबतसर के पास में हुआ था, नागौर में स्थान पड़ता है। ये तीनों शासक उस समय के जो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर है। टोंक का नवाब था आपका अमीर का पिंडारी। ये चारों नाम आप जो कृष्णा कुमारी को जोड़ के रखे, चारों ने जो अंग्रेजों के साथ में संधियां की थी। बनास बेसिन जो आपका पूर्वी मैदानी का हिस्सा है, इसलिए बनास बेसिन आपका मालपुरा करौली का भी मैदान के अंतर्गत आता है। लाल दोमट मिट्टी आपकी बांसवाड़ा जिले में आती है। जबकि बात करते हैं आपके ये जालाना जो है जालाना तेंदुआ सफारी के लिए प्रसिद्ध है जो जयपुर में आता है। इसके अलावा आमागढ़ इसकी नवीनतम लेपर्ड सफारी जो कि जयपुर में स्थित है। राजवायु एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि वायु की गुणवत्ता मापने के लिए शुरू किया गया था वसुंधरा राज्य सरकार के समय में। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में ये बनाया गया है। 3 जिले इसमें शामिल हैं। ऊन उत्पादन 2019 के अनुसार आपके राजस्थान पहला स्थान रखता है भारत में। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन छबड़ा है। जब छबड़ा ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप सूरतगढ़ कर सकते हैं, बाकी छबड़ा इसमें सही आंसर होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑथेंटिक आंकड़ा आपके पास में तो आप बता देना। लंबाई के अनुसार सबसे छोटा NH-71B है। नवीनतम कौन सा है आप कमेंट करके बता देना। संभागीय आयुक्त जो है वो पुनर्जीवित किया था 1987 में। ऑक्सीजोन जो पार्क है वो आपके कोटा जिले में स्थित है। राय सिंह जो बीकानेर के राजगद्दी पे बैठे थे, इनका शासनकाल आपके 1574 से 1612 तक याद कर लेना है। जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। इसमें टोटल जो 25 सदस्य होते हैं, टोटल 25 सदस्य होते हैं। जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जिसको हम बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं ये सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। और फिर हम बात कर लेते हैं कि अबेड़ा पार्क की जो कि आपके कोटा में स्थित है। बनेड़ा कहाँ पे स्थित है आप कमेंट करके बताना कोई बनेड़ा को संबंध से ठीक है। अगला प्रश्न आपके पार्श्वनाथ चरित्र जो रचना है वो श्रीधर की है। राजवल्लभ जो लिखा गया था मंडन के द्वारा लिखा गया था। अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन और रामलाल जो है वो चित्रकार हैं बीकानेर से लिखे। ये वही बीकानेर है जो चित्रकार अपना चित्र बना के डेट और अपना नाम डाल देते थे। जहूर खां का जो संबंध है वो भपंग के जादूगर है, मेवात से संबंध रखते हैं। पोदार की हवेली आपके नवलगढ़ में है, जबकि नाथुराम पोदार की हवेली आपके बीसाऊ में है। ग्राम पंचायत की बात करें तो राजस्थान में 11,283 ग्राम पंचायतें, 10 इसमें नगर निगम है। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया था। ओझा के अनुसार मतीरे की राज जो हुई थी आपके 1544 में हुई थी। ये वही नागौर का अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में इनकी जो लड़ाई होती हैं। एक तरबूज से, मतीरा का मतलब तरबूज होता है, तरबूज को लेकर जो लड़ाई हुई थी। ये राज प्रशस्ति का जो काल है वो 1676 का है। ऊपर हमने चर्चा की थी इसकी कि 100 साल बाद में हल्दी घाटी युद्ध के 100 साल बाद में राज प्रशस्ति की रचना हुई थी। उदयपुर के 100 साल पहले जोधपुर की स्थापना हुई थी। उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी, जबकि जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी। तो 100 का आंकड़ा दोनों आप याद कर सकते हैं। विधानसभा में 200 सदस्य हैं और छठी विधानसभा जो थी वो इसके 200 विधानसभा जो बनाए गए थे, 200 विधानसभा सदस्य किए गए थे वो छठी विधानसभा में किए गए थे। इसका आंसर थोड़ा सा इसको हम क्रॉस इसमें करेंगे 87 ना 1987। फिर आपका राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो 2011 के अस्तित्व में आया था। 2 डेट इसमें परीक्षा में पूछी गई है 2 बार, एक बार 14 नवंबर था, एक बार 16 नवंबर था। दोनों आप याद रखें 14 नवंबर और 16 नवंबर को। राजस्थान के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था वो आपके स्वरूप सिंह है। और नगर परिषद राजस्थान में 34 हैं। और राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीति योजना 30 मार्च 2020 को शुरू की गई। 74वां संविधान संशोधन आपके आरक्षण से संबंधित है, SC ST और महिलाओं से आरक्षण, OBC वाला इसमें संबंधित नहीं है। केशवानंद आपके मंगलोना गांव में जन्मे थे। संगीत राज आपके 5 भागों में विभक्त हैं, माना कुंभा द्वारा रचित है। राज्यों में विधानसभा का गठन अनुच्छेद 169 में होता है। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई सेना का नेतृत्व किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है।
सुधी सपनों के तीर और पग फेरो है, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी, चारों जो रचना है वो मणि मधुकर की रचना है। और अकबर ने जाजपुर की जागीर दी थी, ये महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे, जहाँ जगमाल इनको जो ये जागीर दी थी। गलियाकोट जो है आपका फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। रमकड़ा उद्योग यहाँ पे स्थित है, माही नदी के किनारे ये बना हुआ है। कुषाण शक्ति को नष्ट करने का जो श्रेय है वो अयोध्या को जाता है। मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में हुआ था। राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जय सिंह ये उपाधि दी थी, जय सिंह को सवाई उपाधि आपके औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और मरु विकास कार्यक्रम, इसका जो वित्त का बंटवारा है वो 1 अप्रैल 1999 से अभी 75 और 25 का है। केंद्र का 75 और 25 है राजस्थान का। मोदी जी 75 रुपये और अशोक गहलोत जी 25 रुपये। चौहान वंश का जो सहस मालेश की राजधानी थी सिरोही। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 60-40 इसका अनुपात है। 2002-03 में 32 जिले सूखे से प्रभावित थे। ऑप्शन में आपको 33 मिलेंगे, लेकिन 33 आपको नहीं करना है क्योंकि 33वां जिला तो इसके बाद में बना था, 2008 में बना था, इसलिए इसका उत्तर है जो आपको 32 जिले याद करना है। हाँ, कभी कभी जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। रांगड़ी बोली ये मालवी की उप बोली है, कर्कश बोली है, ठीक है, रांगड़ी और मालवी और मारवाड़ी। अगला प्रश्न है 1616 में इसको हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पे। 1616 में जहांगीर को सर टॉमस रॉ ने अपना जो परिचय दिया था वो कहाँ पे दिया था? ये अकबर का किला है आपका अजमेर में, जिसको शस्त्रागार के रूप में जाना जाता है। मैगजीन दुर्ग कहते हैं ये आपके अकबर में। हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति बनी थी वो आपके इसी युद्ध में बनी थी, इसी किले में बनी थी। राज्यपाल किनको नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता है। तो एक तो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त है और एक आपका आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष इनको नियुक्त तो कर सकता है लेकिन इसको हटा नहीं सकता, इनको निलंबित कर सकता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1944 में नीम का थाना में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मगन सागर जी ने की थी, मुनि मगन सागर। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। गुड़ला उत्सव मनाया जाता, इसकी जो शुरुआत की थी वो मारवाड़ के सातल देव के समय में हुई थी। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट यानी कि बालू का स्तूप मुक्त स्थान जो है वो आपका बीकानेर, जैसलमेर और फलोदिया में आता है। और साहिबा का युद्ध के दो 1541-42 में हुआ था। राज्य के राज्यपाल जो पद पर रहते हुए निधन हुए थे, दरबारा सिंह है, शैलेंद्र कुमार सिंह है, निर्मल जैन है और प्रभा राव है। कुल मिला के 4 दिनों तक राजस्थान में छुट्टियां रही थी। वाकल मेसो हतमती ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। अचलेश्वर शिलालेख ये 1285 का है। चीरवा का शिलालेख ये आपका 987 ईस्वी का है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये 1660 में लिखी गई थी। बिजोलिया का शिलालेख 1070 ईस्वी में लिखा गया था। सूचना आयोग का जो गठन है 18 अप्रैल 2006 में हुआ था। विंध्यन कगार आपके बालू का पत्थर के चट्टानें पाई जाती हैं। राज्यपालों के जो कार्यकाल है वो 5 साल करने के लिए आयोग की जो सिफारिश की गई थी वो सिफारिश की गई थी पुंछी आयोग के द्वारा। सर्वोच्च पठार अपना उड़िया का पठार है। NH-14 आपके धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। भारतीय मेरिनो चौकला को कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। नर्मदा नदी नहर का जो हिस्सा है वो 0.50 MF है। और भगत आंदोलन ये किताब लिखी गई थी विके वशिष्ठ के द्वारा। पोटास के जो भंडार है वो राजस्थान में गंगानगर, हनुमान ये बीकानेर और नागौर जिले में मिले हैं। सीप क्या है? तो सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। जब जो मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई है वो 5998 किलोमीटर है, जबकि मार्च 2021 की बात करें तो ये 6019 किलोमीटर हो जाएगी। चौखेला महल की बात करें तो बिजोलाई के महल, चौखेलाई के महल आपके जोधपुर में स्थित है। अटल भूजल जो है आपके विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है। लोकायुक्त के दायरे में कौन आता है? तो एक तो आपके मंत्री आते हैं और विभागीय सचिव आते हैं। दायरे में महालेखाकार नहीं आएगा और विधानसभा के जो सचिवालय में कर्मी होते हैं वो उसमें शामिल में नहीं होते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। पंच और सरपंच भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। किशनगढ़ हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया था वो अक्टूबर 2017 में किया गया था। विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह थे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया थे। फरूख शेर ने कोटा महाराव को भीम सिंह को शेरगढ़ का किला उपहार में दिया था, गिफ्ट दे दिया था। और भू राजस्व अधिनियम 1956 में आया था। सुरक्षित रक्षित जो वन का क्षेत्र है वो आपके 56.43% है, सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर में है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है। नरेंद्र मंडल 1921 में आता है। राजस्थान सेवा संघ ये 1919 का है। अनुच्छेद 243F ये आपकी नगर पालिका की सदस्यता की निर्भरता से संबंधित है। 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई ये है आपके 2,69,028.16 किलोमीटर। जयपुर, दौसा, अजमेर ये आपके अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। 74वां संविधान संशोधन जो अस्तित्व में आया था वो 1 जून
74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को आया था। परवन, निवास, आहू ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। भेड़ की खेरी नस्ल जो है वो आपके जोधपुर, नागौर और पाली जिले में पाई जाती हैं। अल्बर्ट म्यूजियम ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और पहला म्यूजियम है ये। गंगानगर ये आपकी BWSW के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार कोटा AW में आता है और अलवर आपके CWG में आता है। उत्तर पश्चिमी गलियारा ये इसमें झालावाड़ जिला से नहीं होकर गुजरेगा, जबकि सिरोही, कोटा और भीलवाड़ा से होकर ये गुजरेगा। सूचना आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में एक तो आपका CM होता है, विपक्ष का नेता, और CM द्वारा निर्देशित कैबिनेट का मंत्री होता है। हाई कोर्ट का जज इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है भारत का राजस्थान में वही सतही जल का जो प्रतिशत है वो 1.16% है। जनता जल परियोजना में आपका एक तो बीकानेर जिला शामिल नहीं है और एक आपका जैसलमेर जिला इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान के 31 जिले इसमें शामिल है। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि कौन सा जिला है जो जनता जल योजना में शामिल नहीं है। एक ऑप्शन या तो आपको बीकानेर दिखेगा या फिर आपको जैसलमेर देखने को मिलेगा। राजस्थान पंचायत अधिनियम यह आया था आपका 1953 में, जो पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। शिक्षा सेतु योजना ये ड्रॉप आउट बालिकाओं को शिक्षित करने से संबंधित है। राजस्थान सरकार और महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राजस्थान बैक टू वर्क योजना ये 2021 की है, महिलाओं के लिए इसको शुरू किया गया है। पन्नादाय जीवन अमृत योजना ये BPL परिवार के लिए 30,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है। जब मुख्य सदस्य की मृत्यु, बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी कारण से हुई हो तो BPL परिवार को इसमें 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मैं आपको वही फैक्ट बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और वापस से जाने की संभावना है, क्योंकि आपने पिछले पेपर देखे होंगे। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। BSF का जो जैसलमेर में ऑपरेशन शरद हवा शुरू हुआ था वो 23 से 28 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक तो IM शक्ति उड़ान योजना शुरू हुई थी, एक जागृति बैक टू वर्क योजना थी, यानी कि कार्य वापसी योजना। चोर पंचायत का शैली का जो संबंध है आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम लाया था वो 1972 में लाया था और अस्तित्व में आया था वो अंगीकृत जो किया गया था वो आपके 1 सितंबर 1973 को अंगीकृत किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कृष्णदत्त पालीवाल थे। जयपुर, दौसा और अजमेर आपके उप आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। और कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्ट्री से संबंधित हैं। दुर्गा सिंह आपके मीनाकारी से संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत ये इनका कार्यस्थल जयपुर रहा है, बाकी इनका जन्मस्थल वो सीकर का मऊ गाँव है। और 1974 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। वर्टिसोल्स मृदा आपके कहाँ पाई जाती है तो ये कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल, ऐसे एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं जो टीकाराम पालीवाल पर निर्वाचित भी हैं और फिर ये उप मुख्यमंत्री भी बने थे। अब तक ये जो 5 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं उसमें से एकमात्र जो महिला उप मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है, जो कि बाद में जो गुजरात त्रिपुरा की जो राज्यपाल भी बनी थी। नेक्स्ट है जुलाई माह में 999 मिलीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो समदा वर्षा रेखा वो जालोर, पाली और अजमेर जिले से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न आपकी कच्ची घोड़ी का, इसमें आपके वाद्य यंत्र बजाया जाता है जाज वाद्य यंत्र। लूनी नदी का उद्गम से मुहाने की और आपको नदियां याद कर लेनी है। सबसे पहले उद्गम के पास में आपको गुहिया है, बांडी है, सुकड़ी और जवाई आ जाइए। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में होती है। आबू दिलवाड़ा का जो विलय किया गया था फजल अली की सिफारिश पर किया गया था। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या चलो ठीक है, इसमें 3 जिले हैं वो आपको इसमें देख लेना है, जैसलमेर, प्रतापगढ़ इसमें आ जाएंगे। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित पुरुष जोतों की संख्या 66.68 लाख इसमें आंसर होंगे। कृषि सिंचाई योजना है वो सूक्ष्म सिंचाई में आपका जो वित्तीय अनुपात है वो 60-40 है। और 2001 से 11 के बीच में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि है तो 24 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। मेरवाड़ा बटालियन ये 1922 में स्थापित है, मुख्यालय ब्यावर में रखा गया था। लीग गोलीकांड के बाद में ऐसे CM जिनको जो इस्तीफा देना पड़ा तो CM जो थे उस समय वो श्री चरण माथुर थे। राजस्थान के एक ऐसे CM जो कि राजस्थान से बाहर के थे, इनका जन्म MP में होता है लेकिन राजस्थान के CM बने थे। अगला है फिर ये घटना है आपके 1985 की 23 फरवरी 1985 की, जब डी गोलीकांड हो गया था। उसके बाद में जो शिव चरण माथुर को इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये मांडलगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण जिसको हम DRDO का कहते हैं, इसका जो जिला परिषद में जो विलय हुआ था वो 2003 में हुआ था। 100% क्वेश्चन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन 2003 वाला। 2018 से तक विधानसभा के आम चुनाव हो गए थे, 15 आम चुनाव। अगला प्रश्न है राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण ये जयपुर में स्थित है। महिला आयोग का जो गठन है वो हुआ था आपके 15 मई 1999 को। एक गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य क्या है तो महिला उत्पीड़न की शिकायतों को सुनना और उनकी जांच करना।
लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। 2020 तक पंचायती राज के 11 बार चुनाव हो चुके हैं। कडाना बांध आपके बांसवाड़ा जिले में आता है। कृषक कल्याण कोष की जो गठन किया गया था वो 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कि स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसे का जो नारा है, ये अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। व्रत कथा ये गुणाडी की रचना है। स्वप्नवास दत्तम ये बास की रचना है। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की विद्युत क्षमता है 21,864 मेगावाट। गोगामेडी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। राजपुताने का कर्ण सिंह को कहा जाता है, ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग ये आपके जयपुर में 21-22 के बजट के अनुसार स्थापित किया जाएगा। जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। राजस्थान का जो छठा संभाग बना था ये 1987 में बना था। संभागीय आयुक्त जो संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1987 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फिर आपका राज्य, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने ऊपर ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। हाँ वो 200 विधानसभा जो है वो क्या था क्वेश्चन, हाँ 200 विधानसभा जो की थी वो मैंने 77 का 87 कर दिया था, वो 77 ही है, ठीक है। वो छठी विधानसभा के समय ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। छठे संभाग में 1987 और छठा विधानसभा तो ये आपका 1977 ही है। 200 किए गए थे 1977 में ही, 187 से 77 किए गए थे। महिला आयोग की जो अध्यक्ष कौन कौन रह चुकी हैं तो आपको प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। इसका आंसर आपके हो जाएगा कांता खतौरिया है, इसमें आपकी तारा भंडारी है और आपके फिर इसमें लाल कुमारी जैन है। गिरिजा व्यास इसमें नहीं है। गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर होते हैं। महाधिवक्ता जो होता है वो सरकार को विविध मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है और वेतन जो है वो आपके राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में होती है। सुल्तान ए तारकिन कहा जाता है शेख हमीमुद्दीन नागौरी। अब ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि ये सरल है, लेकिन परीक्षा में इसके दो ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था आपका शेख हमीदुद्दीन नागौरी और एक था आपका काजी हमीदुद्दीन नागौरी। ये वही है कि हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध कौन से सिलसिले से है, चिश्ती से है फिर या फिर सोहरावर्दी। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। सौर ऊर्जा पार्क विकास ये जो कंपनी लिमिटेड है ये बड़ला फेज 2 जो सौर ऊर्जा परियोजना उसका निर्माण कर रही है। 2021 की राजस्थान में कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन प्रचलित कीमतों पर उद्योग का जो क्षेत्र है वो 24.8 है। मणिकोल की फिल्म है दुविधा जो कि विजयदान देथा बिज्जी के उपन्यास पर आधारित है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म नीति, ये जुलाई 2021 की है। बटनेर का किला भूपत ने बनवाया था। शाहपुरा का फूलडोल महोत्सव चैत्र महीने में आयोजित होता है। सगत रासो ये गिरधर आशय के द्वारा लिखा गया था। सोने ये चांदी के बीच में सोने की जो कील है उसको चिऊप कहा जाता है। एक और आभूषण पाया जाता है उसको रखन कहा जाता है। ये धातु का आभूषण है रखन। भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो 22 से 23% है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। गुदर संप्रदाय की दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय की आपके नवलदास जी की जोधपुर में है। सलीम सागर तड़ाग और आपका सूरज कुंड जो है आपके कहाँ पर स्थित है, बाला किला अलवर में स्थित है। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में करवाया गया था संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके बीचवाल बीकानेर में स्थित है। जैन वर्धमान ये आपका 1907 भी मिलता है किताबों में और ये 1905 भी मिलता है जो कि अर्जुन सेठी के द्वारा स्थापित है। कुछ चोटियों को अवरोही क्रम में देख लेते हैं। गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ है और सबसे बाद में है तारागढ़ है। फिर आपके कुछ एक जैसे मिलते जुलते नाम देखने को मिलेंगे। महाराणा प्रताप आर्म बटालियन ये प्रतापगढ़ की है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर में स्थित है। बेवाड़ बिलकोर की स्थापना उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान शासन सचिवालय की जो स्थापना है वो आपकी अप्रैल 1949 में हुई थी। और अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है तो ये उत्तरी क्षेत्र में आता है राजस्थान। आप पश्चिम में करोगे तो गलत हो जाएगा इसका आंसर। डफली गुरालियो खंजरी पुंगी ये किसके अंतर्गत बजाए जाते हैं तो कालबेलिया नृत्य में बजाए जाते हैं। ये पलान क्या है तो पलान ये ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली कोठी होती है। मूलक राम मीठा ठग ये शंकरदान सामोर की रचना है, ठीक है। अंग्रेजों को मूलक का मीठा ठग कहा था। मोरखा की बात करें तो मोरखा पुरुषों का आभूषण है। मोरखा एक पुरुषों का आभूषण है। निमाड़ी और रांगड़ी ये मालवी की उपबोली के अंतर्गत आती है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसमें राजस्थान के 13 जिले शामिल हैं। नवनेरा बांध इसका हिस्सा है। 26 बड़ी परियोजना इसमें शामिल है। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे होगी। महान सीमा ब्रंश जो राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक स्थल है वो कहाँ पे स्थित है आपके संतूर आपके बूंदी जिले में स्थित है।
राजस्थान का नवीनतम भू वैज्ञानिक स्मारक स्थल आपका जो रामगढ़ क्रेटर वाला है, ठीक है, 12 जिले में स्थित है, वो वाला नवीनतम राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक स्थल है। राजस्थान में अब तक है जो 12 राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक स्थल घोषित हो चुके हैं, नवीनतम आपका 12 वाला है जो कि 12वें नंबर पे आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की जो स्थापना है वो आपके जयपुर में की गई है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये फर्स्ट सी जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। उसका नाम आता है आपका अति शुष्कांशित सिंचित क्षेत्र। अगला है फिर राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपके 51.85 है, वन क्षेत्र 8.05 है और चालू पड़त भूमि आपका 5.52 है। अकृषि क्षेत्र कितना है आपको कम पता हो तो आप कमेंट करके बता देना। मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को हुआ था। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में 14 जिले शामिल है। पेट्रो जोन आपका बाड़मेर में स्थित है। जयपुर में प्रथम डेजर्ट पार्क ये आपके किशनबाग में स्थित है, ठीक है, किशनबाग जो कि प्रथम डेजर्ट पार्क है ये। एमएलए की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी, वो 6ठी विधानसभा के अंतर्गत की गई थी। ये 1977 ही था इसमें, है ना, इसका थोड़ा सा सुधार कर लेना, ऊपर जो गलत बोल दिया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो सर्वेक्षण किया जाता है उसका दायित्व किसका है, तो ये उपखंड अधिकारी का होता है, एसडीओ का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनएच टोटल भारत में ये 10,618 किलोमीटर है। सबसे पहला स्थान आपका महाराष्ट्र है, फिर यूपी और तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। सबसे लंबा एनएच आपका NH 52 है, फिर दूसरे नंबर पे NH 11 आता है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई आपके 63.73 लाख किलोमीटर है। विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 2007-8 में आया था। इसमें चावल, गेहूं और दालों को शामिल किया गया था। 15-16 में इसका जो अनुपात है वो 60:40 हो गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में फिर इसमें मोटे अनाज को भी शामिल कर दिया। मोटे अनाज में मक्का और इसमें जौ को शामिल किया गया था और वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल किया गया था जिसमें आपके कपास और पटसन शामिल है, ठीक है। राजस्थान के जिले जिसमें गेहूं 14 जिलों में शामिल है ये, और मोटा अनाज में आपके 12 जिले शामिल है। और मोटा अनाज में भी 5 जिले आपके मक्के के हैं और 7 जिले आपके जौ के इसमें शामिल है। ये इस योजना की बात हो रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। नेक्स्ट है वाणिज्यिक फसलों में आपके राजस्थान के 16 जिले इसमें शामिल हैं। और 2017-18 में जवार भी शामिल कर लिया और इसमें आपके बाजरा भी शामिल कर लिया है। जवार में आपके 10 जिले आते हैं और बाजरा में 21 जिले आते हैं। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी 1973 में मिली थी। और 100 से कम जनघनत्व वाले जिले 3 हैं अपने, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आप कमेंट करके बताना कि 500 से ज़्यादा जनघनत्व वाले जिले कितने हैं, उनका जनघनत्व कितना है और कौन कौन से हैं। जवाई बांध परियोजना ये 2 जिलों को लाभ पहुंचाती है, पाली और जालोर। मैग्नीज अपने कालाखुटा है और जिप्सम आपका जामसर है। युद्ध संग्रहालय अगस्त 2015 में जैसलमेर में शुरू हुआ था। ये अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रथम गिरफ्तार और निर्वासित होने वाली स्वतंत्रता के समय निर्वासित और गिरफ्तार होने वाली महिला है स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। पुंगी कालबेलिया बजाते हैं। सारंगी लंगा का ये वाद्य यंत्र है। रावणत्ता भोपे बजाते हैं और कामायचा ये मांगनियार बजाते हैं। राजस्थान शिल्प पुरस्कार 2021 का बाबूलाल मारोटिया का दिया गया था। 2022 का किसका दिया गया था आप कमेंट करके बता देना। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके विंध्यन की पहाड़ियाँ में आती हैं, हाड़ौती के पठार में स्थित है। मृदा हाड़ौती की जो मृदा है वो वर्टिसॉल्स है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसको 2 एजेंसियों का इसमें विलय किया गया था। एक तो आपके राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड और एक राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, दोनों का विलय करके ये बनाया गया था। राजस्थान वित्त निगम ये 1955 में। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम रिको 1980 में। काजरी की स्थापना 1959 में। राजस्थान राज्य लोक परिवहन पथ परिवहन सेवा जो है आपके 1964 में। 1 अक्टूबर 1964 को। सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र आपके जालौर में स्थित है। प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे 1973 में। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है। 1903 में चवरी कर लगाया था प्रतीत सिंह ने, ये बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, कुंभा ने बनवाया था। जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, 9 मंजिला है। 157 सीढ़ियाँ हैं। कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन जेता नापा पहुंचा था। बात कर लेते हैं संलग्न जिलों की, तो सिरोही, पाली और जालोर ये तीनों है जो संलग्न जिले हैं। मनरेगा आयोजन और क्रियान्वयन जो किया जाएगा वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। मनरेगा आपका फरवरी 2005 में आया था, नरेगा, फिर उसको मनरेगा किया था 2 अक्टूबर 2009 में। और 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। राजस्थान में अभी 25 दिन बढ़ा दिया है तो 125 दिन है अभी राजस्थान के संदर्भ में। और इसके ग्रामीण की तर्ज पर शहरी शुरू किया गया था। खाने की बावड़ी से 9 सितंबर 2021
2022 को, जिसमें भी 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 800 करोड़ का उसमें फंड है। राजस्थान विधानसभा में आरक्षित सीटें तो बात कर लेते हैं हम। एससी की तो 34 है, एसटी की इसमें 25 है। राज्य सूचना आयोग का गठन अप्रैल 2006 में हुआ था। मुंडियारी ख्यात में आपके मारवाड़ के राठौड़ का आपको वर्णन देखने को मिलता है। और 21 में जो पद्मश्री दिए गए थे वो आपको अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया था। जनवरी 2021 में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो जीके व्यास है। जीके व्यास गोपाल कृष्ण व्यास है, जोधपुर से इसका संबंध है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 19 से 28 2021 को हुआ था, ये 14वां था। अभी जो इसमें जनवरी में हुआ था, ठीक है, जनवरी 2023 में ये कौन सा नंबर का संस्करण था आप कमेंट करके बता देना। आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य इस्तीफा देगा तो वो राज्यपाल को देंगे। कृष्णा नागर ये इसके प्रशिक्षक है, ट्रेनर है आपके गौरव खन्ना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं राधा की, तो राधा ये सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। मरुमंगल ये सुमेर सिंह शेखावत की रचना है। बाथा में भूगोल हरीश बदानी की रचना है। खातोली का युद्ध ये आपके ये इनका क्रम दे रखा है। खातोली का युद्ध पहले, फिर बाद में गागरोन, फिर लास्ट में बयाना और फिर खानवा। अलवर भरतपुर के जोगी जो है वो जोगिया सारंगी बजाते हैं। और लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकारी आयुक्त तो मंत्री होते हैं। जिले का मुख्यालय होता है और राज्य सरकार द्वारा जो स्थापित निगम है उनके कार्यरत कर्मचारी सदस्य होते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी 26 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है। और हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो चंद्रभागा मेला को कहा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो सीएम की अध्यक्षता में एक जो समिति बनती है उनकी अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तिल चौथ जिसको हम शंकर चौथ कहते हैं, ये जो मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला बना था 12 जुलाई 1994 को। मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है बेंच आपके जयपुर में स्थित है। हमीरायन जो लिखा गया था वो बाड़ों व्यास के द्वारा लिखा गया था, जबकि रघुनाथ रूपक मंछराम सेवक की रचना है। वीरमायन जो लिखा गया था वो बादल डाडी के द्वारा लिखा गया था। 1857 की क्रांति में नसीराबाद में जो विद्रोह किया था वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। चौहानों के कालक्रम में पूछा जा सकता है, सबसे पहले अजय राज है, फिर आपके अर्णोराज है, विग्रहराज चतुर्थ है और फिर आपके पृथ्वीराज तृतीय हैं। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर है और अजयराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम है। नेक्स्ट आपके आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है, तो ये जो राज्यपाल है वो निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं सकते। हटाने का काम है जो सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा पर उनके जो सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाएंगे। बस मेवात सर्किट में आपके अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर आते हैं। मेवात ये मोरू सर्किट में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, पुष्कर, मेरता और नागौर आते हैं। पीपा की गुफा गागरोन में स्थित है। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन को समाप्त करने का जो श्रेय है वो हीरालाल शास्त्री को जाता है। हीरालाल शास्त्री ने शेखावटी के अलावा सीकर किसान आंदोलन को भी समाप्त करवाया था। राजस्थान कला मंदिर विद्यालय ये आपके 1857 का है। 1857 का राम सिंह सेकंड के समय में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। अलखिया संप्रदाय स्वामी लाल गिरिदास जी का है। नागौर का बू गांव ये कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये आपके 1957 में स्थापित है। सीएम का क्रम देखो, सबसे पहले ये आपके हरिदेव जोशी, उनके बाद में भैरव सिंह शेखावत है, फिर जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर हैं। ये वही जगन्नाथ पहाड़िया है जिन्होंने एक कवियत्री पर टिप्पणी कर दी थी, फिर बाद में इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आप कमेंट करके बताने कि वो कवियत्री कौन थी जिसके ऊपर टिप्पणी करने के कारण जगन्नाथ पहाड़िया को इस्तीफा देना पड़ा था पद से। ये एससी के प्रथम है जो सीएम थे, जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न है आपके अशोकाष्टमी का। अगला प्रश्न आपके अशोकाष्टमी का है। अशोकाष्टमी जो मनाई जाती है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। और प्रथम सूचना आयुक्त थे वो एमडी कोरानी थे। ठीक है, प्रथम सूचना आयुक्त एमडी कोरानी थे। भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा जो हवाई पट्टी वो आपके एनएस काम में लिया गया था वो बाड़मेर में बनाई गई है। राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया था। खरड़ा जो है आपके श्रमजीवी जातियों के द्वारा वसूली जाने वाली राशि थी। करौली का गठन 19 जुलाई 1997 को होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो प्रथम न्यायाधीश है वो कमलकांत वर्मा के वर्मा है। इनको जो शपथ दिलाई गई थी वो सवाई मान सिंह के द्वारा दिलवाई गई थी, जो कि अगस्त 1949 1949 में इनको शपथ दिलाई गई थी कमलकांत वर्मा को। उस समय जो राज्य प्रमुख राज्यपाल नहीं थे उस समय जो थे वो आपके राज प्रमुख थे। वशिष्ठ जी का जो मंदिर है आपके सिरोही में आता है और रमा के बैकुंठ मंदिर आपके पुष्कर में आता है। फिर आपके कुछ रेलगाड़ियाँ हैं, इनका नाम आपको देख लेना है। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95 की है। विलेज ऑन व्हील्स 2004 की है। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये 2006 की है।
राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स 2009 की हैं। 1932 में मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो हाजी मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था, मोहम्मद हादी के द्वारा किया गया था। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में स्थापित है जयपुर में। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन रह चुके हैं? NK जैन हैं, S सगीर अहमद हैं और कांता भटनागर हैं। प्रेमचंद जैन नहीं है, ठीक है, याद करना इसमें, प्रेमचंद जैन आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और पहला स्पाइस पार्क ये आपके कोटा, ये जोधपुर में स्थित है और स्पाइस पार्क की जो है आपके कोटा में भी स्थित है। झालरापाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो आपके नागपट सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या आपके उदयपुर में निवास करती हैं। भरतपुर करौली जिले जो आते हैं वो 3rd B कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की मेरिनो चौखला भेड़ को कहा जाता है। बकरियों की सर्वाधिक संख्या के अनुसार पे भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई आपके 36 किलोमीटर है। 8 घुड़सवार इस पे एक साथ चल सकते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चीन की दीवार के बाद में भारत की महान दीवार का नाम आता है जो कि कुंभलगढ़ की दीवार को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? आप कमेंट करके बता देना। भेड़ की जो सोनाली नस्ल है वो आपके चित्तौड़ में इसका प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है, प्रजनन केंद्र इसका बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है। और ये पाई जाती है उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। बेगू किसान आंदोलन ये 1921 में होता है। मैनाल के बेरूकुंड से इसकी शुरुआत होती है। रामनारायण चौधरी इसके नेतृत्व करते थे। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला वो जयपुर में स्थित है। और 1817-18 में संधि का क्रम पूछा गया था एक बार, तो ये करौली, कोटा और जोधपुर, ये उदयपुर, इस प्रकार से ये क्रम हो जाएगा। सबसे पहले करौली है, फिर बाद में कोटा है, फिर कोटा के बाद में टोंक आता है, इस प्रकार से इनका क्रम है। राजस्थान पर्यटन विभाग की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो आप बताएंगे इसमें, पधारो हमारा देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। कृष्णा व्यास संगानी का नाम आपने पहली बार सुना होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय ये भवाई नृत्यांगना है जोधपुर जिले की। जैसे तारा शर्मा है वैसे ही आपके ये कृष्णा व्यास संगानी भी हैं। रूप सिंह शेखावत भी आपसे इससे संबंधित है, भवाई नृत्य से। बिग्गाजी भाट जो है जाट, बिग्गाजी जाट जो कि केकड़ी के थे, भवाई नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। करपाल सिंह शेखावत की बात करें तो ब्लू पोर्ट से इनका संबंध है और पद्मश्री दिया गया था इनको 1974 में। राजस्थान की शहरी विकास कार्यक्रम जो जो चल रहा है वो ADB के सहयोग से चल रहा है। ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट फिर आपके काजरी जो कि आपकी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, जोधपुर में स्थित है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आपके 27 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये तो थे नए फैक्ट। अब मैं आपको पहले वाले फैक्ट भी वापस बता देता हूँ। परीक्षा तक आपको इसी प्रकार के फैक्ट वीडियोज यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो पिछला वीडियो है उसको भी हम इसमें देख लेते हैं। 47 मिनट का वीडियो हो चुका है, 1 घंटे का वीडियो कर लेते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, जबकि सौर रूफ टॉप ऊर्जा में आपका राजस्थान का जो सेकंड स्थान आता है। नवनेरा बांध जो आपकी कालीसिंध नदी पर कोटा के दिगोद में बनने जा रहा है, दिगोद में, कोटा के दिगोद में। स्किल एम्बेसडर अवार्ड जो दिया गया था 2022 का, ये अशोक यादव को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी कीर्ति सम प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो अतरिप और उनके पुत्र महेश हो जाएंगे। नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी आपकी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई है। स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली, ये जैसलमेर के जिला कलेक्टर के द्वारा नवाचार किया गया था। उसमें आपके 10 से 13 वर्ष की बालिकाओं को, ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंस जो है आपके जयपुर जिले में पाई जाती हैं। दूसरी मीरा जो है वो हरनावा की रानाबाई को कहा जाता है। इनका जन्म हरनावा मकराना के पास में नागौर में हुआ था। और नेक्स्ट है, इनके गुरु का नाम बताना। देखिए आप, राजस्थान की दूसरी मीरा है और हरनावा की है रानाबाई, इनके गुरु का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, उनके नाम से मेवाड़ में भी संत है, करजाली के संत है वो, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, एक ही नाम है दोनों का। थार पारकर गाय ये पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। मोतीलाल तेजावत का जो करबंदी आंदोलन शुरू हुआ था वो आपके जाडोल से हुआ था, जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो मोतीलाल तेजावत का कोलियारी में हुआ था। एक ही आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, वो आपके मातृकुंडिया से की थी। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में आता है। 12 जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कुन्नू, परवन और पार्वती तो होती हैं, लेकिन कुराल नदी प्रवाहित नहीं होती है। कुराल नदी आपके बूंदी जिले से प्रवाहित होती हैं। गले के आभूषण की बात करें तो ये याद कर लेना आप, तुलसी, तिमड़िया, सरी, हमेल, ठीक है, कंठी, ये सभी आपके गले के आभूषण है। अगला प्रश्न है कि बालाथल ये VN मिश्र के द्वारा, ठीक है, बागोर ये भी VN मिश्र के द्वारा। बालाथल
ठीक है। बालाथल आती है आपके उदयपुर में, वल्लभनगर तहसील में, जबकि ये वीएन मिश्र के द्वारा ही बागोर भीलवाड़ा में भी इसका उत्खनन कार्य बागोर का ये वीएन मिश्र के द्वारा ही करवाया गया था। प्राचीनतम पशुपालन की जो से और कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके बागोर से मिलते हैं। पंडारी के मोदक जो है आपके बीकानेर के प्रसिद्ध है, पंडारी के मोदक बीकानेर के। रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी है वो देपा है, और रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो 1444 खंभों वाले हैं, और ये आपके मथई नदी के किनारे स्थित है। स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायबघर इस मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना है वो उदयपुर में की गई थी, ठीक है। 1946-47 के अंतर्गत शांता त्रिवेदी का संबंध आपके यहीं से है। एक नाम आता है कमला स्वाधीन, जो कि कोटा से इतना संबंध रखती हैं। राजवी कौन थे? ये आपके रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों तक इनको कर मुक्त किया गया था। ये मारवाड़ से इनका संबंध है। वृहत कथा कोश के जो लेखक है वो आपके हरिशेन है। कौन है ये? हरिशेन। प्रथम पर्यटन नीति 2001 में आई थी। गुजराती भाषा का जो प्रभाव है आपको वागड़ी पे देखने को मिलता है। चांदी और सोने चांदी की हवेली आपके मानसर झुंझुनू में स्थित है। मानसर झुंझुनू में आपके शराब प्रसिद्ध है यहाँ की, और इसके अलावा ताउसर जो नागौर का है उसकी पान मेथी प्रसिद्ध है। चलो फिर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बारे में देख लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951-52 में हुई थी, और मारवाड़ के राठौड़ का जो संस्थापक है वो राव सिंह को कहा जाता है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है आपके, ये लेपर्ड सफारी से संबंधित है, जयपुर में आता है, नवीनतम है। भेड़ की नस्ल कौन कौन सी? तो नाली है, पुगल है और चोखला, ये भेड़ों की नस्ल है। 9 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था आपके जयपुर में। इन्वेस्ट जो राजस्थान हुआ था वो आपके 7-8 अक्टूबर के लगभग में हुआ था, और ये आपके जयपुर में ही हुआ था। नसीराबाद क्रांति हुई थी 28 मई 1857 से, ये राजस्थान की पहली क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ पर जो इसी दिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उदयपुर में आदिवासी बालक हॉकी अकादमी की घोषणा की गई थी, और बांसवाड़ा में आपके अनास नदी पर पुल का शिलान्यास किया गया था। 2021 में सर्वाधिक सघन वन अलवर जिले में है, सघन वन क्षेत्र अलवर जिले में है, जबकि वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आपके उदयपुर में है। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की जो राशि है वो बढ़ाकर 1 लाख से कितनी कर दी? तो 5 लाख रुपए कर दी है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो आपके जयपुर में स्थित है, कौन सा इनमें से कवि नहीं है? तो देखो, विजय सिंह पथिक कवि हैं, जयनारायण व्यास भी कवि थे, और ये आपके वर्मा भी आपके कवि थे। जनार्दन राय नागर आपके कवि नहीं थे। विजय सिंह पथिक आप सभी को पता है, पंछीड़ा और पीड़ितों का पंछीड़ा। पीड़ितों का पंछीड़ा तो लिखा गया था वो पथिक के द्वारा, और पंछीड़ा जो लिखा गया था वो माणिकलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। और पोपाबाई की पोल, आगीबान, ये सभी आपके किससे संबंधित? तो जयनारायण व्यास से संबंधित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके अंबिकानगर टोंक में स्थित है। बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया गया था वो आपके नयनराम शर्मा ने किया था। वाटर होल पद्धति की जो नवीनतम गणना है उसमें जालाना और आमागढ़ में कितने तेंदुआ की वृद्धि हुई है? तो 43% जो तेंदुआ की वृद्धि हुई है। बांकड़ा नागल परियोजना में आपके राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है? तो 15.2% है। बात करते फिर हम साहिब राम की। तो साहिब राम आपका जयपुर से संबंधित है। एक आपका साहिबदीन और रुकनुद्दीन आपके मेवाड़ से संबंध रखते हैं। मोरिजा बानोल लोएस की खाने हैं, ठीक है। निमला रायसला ये भी आपके दौसा में आते हैं। मोरिजा बानोल जयपुर के हैं। और पहला सौर पवन संकर विद्युत परियोजना जो आपके 28 मई 2022 को जैसलमेर के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। सरिता मोर का जो संबंध है आपके कुश्ती से हैं। और गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया है। पिछोला झील में जगत निवास महल का जो निर्माण है वो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। विंड एनर्जी फार्म के जो जैसलमेर, देवगढ़ और फलौदी में लगवाए जाएंगे। नेक्स्ट है ताम्रवती नगरी के रूप में आहड़ को जाना जाता है। और कत्था जो प्राप्त किया जाता है वो खेर से प्राप्त किया जाता है। और गोंद का जो अच्छा स्रोत है वो आपके सालरवन वृक्ष हैं। माही नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदी चाप नदी है। पलान, मोहरा, गोरबंद और ये है आपके परचनी, ये ऊँट के आभूषण है। पलान जो होते हैं वो पलान कोठी होती है ऊँट के ऊपर रखने की। आलमशाही, मुगलिया, सिक्का बीकानेर से संबंध रखते हैं। पट्टा रे क्या था? तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर था। प्रथम चिकित्सा और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र वेलफेयर जो ये है आपके सेंटर आपके खमनौर राजसमंद में स्थित है। संत धन्ना के गुरु का नाम रामानंद था। और राजस्थान का जो प्रथम विश्वविद्यालय वो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय है। 8 जनवरी को ये स्थापित होता है और 2022 में इसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था। और 75 में ही आपको जो पता है इसमें देश ने जो 75वां अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था।
और 75 ही रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में हो चुकी है, पहले आपके यूपी में आती थी। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, एक तो आपकी सांबर है और एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भगत पंथ की जो स्थापना है वो है आपके गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपके 2021 में दूसरा न्यूनतम वन प्रतिशत चूरू में आता है, सबसे अधिक जोधपुर में आता है। अजमेर सरस डेयरी ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था 17 अगस्त 2022 को। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर की थी, शाहजहाँ की थी और औरंगजेब की थी। शुभ शक्ति योजना 2022 में शुरू की गई थी। महिला और बालिकाओं को ये जो इनको 55,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती हैं। दुर्लभ बीमारियों के लिए एक क्राउड फंडिंग पोर्टल शुरू किया गया है, क्राउड फंडिंग। टीबी मुक्त राजस्थान, ये इसका लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। 1991 में अकाल राहत कार्य के दौरान जो झील का निर्माण कराया गया था वो फॉय सागर है। अंग्रेज अधिकारी जो थे, इंजीनियर था ये फॉय, इसके निर्देशन में किया गया था। फॉरेंसिक साइंस संस्थान आपके जोधपुर में स्थापित की गई है। जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान के निवासी हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अच्छी बात यह है कि राजस्थान के 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब संसद की जो दोनों सदन हैं उनके अध्यक्ष है वो राजस्थान से ही है। ओम बिरला जो कि कोटाबूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं और जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं ये और देश के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट राजस्थान राजस्व बोर्ड की जो गठन है वो 1949 में होता है। शालिनी पाठक का संबंध कबड्डी से है। पहली इंटरनेशनल एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली, सिल्वर पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। 1857 की क्रांति का एजीजी जो था वो आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था और जागीर जो है वो आपके फारसी भाषा का शब्द है। बीसी पशु गणना में मवेशी के सर्वोच्च स्थान आपके बाड़मेर आता है और राज्य में 33 स्थान पर रहते हैं। एक 33 सर्वोच्च स्थान पे, 33 नहीं, यहाँ पे सर्वोच्च हैं। ये चीर पटोरी, ये क्या है तो ये साड़ी का नाम है चीर पटोरी। चोटियों का अवरोही क्रम में बताना है, टोडगढ़, खो और नागपाड़ बैराज हो जाएगा। रानी कर्मावती ने जौहर किया था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो पूर्व के ताम्रपत्र से इसका उल्लेख मिलता है। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार और जापान की 11 कंपनियों के बीच में एमओयू हुआ है जिसमें ये 1338 करोड़ का निवेश इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट आपके जून 2022 में जोधपुर और डूंगरपुर के एक स्कूल का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। मार्च 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव में कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान 4th स्थान पर रहा था। गोवर्धन योजना के अंतर्गत HPCL राजस्थान सरकार ने संपीड़ित बायोगैस की परियोजना जो शुरू की गई थी वो आपके सांचौर और जालौर से शुरू की गई है। RTO पोर्टल 2.0 का जो शुरुआत की गई है वो आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया है तो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे तो वो थे आपके जसवंत सिंह। अभी जो विधानसभा चल रही है वो 15वीं विधानसभा है। आप कमेंट करके बताना कि 15वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है और इसमें प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर जो बनाते हैं वो राज्यपाल बनाते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं उनको बनाया जाता है। और नेक्स्ट आपके हैं निमाड़ी मालवी की उपबोली है, ये निमाड़ी मालवी की उपबोली है। कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है मीना क्षेत्रीय सभा 1933 की है। बीकानेर की स्थापना 1488 में होती है। आखा तीज के दिन अक्षय तृतीया। लालनाथ जी का संबंध आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। खुंगाड़ी गले का आभूषण है। निसार दिन साहिब दिन ये मेवाड़ चित्रशैली से अपना संबंध रखते हैं। पन्ना मीना का कुंड आपके जयपुर के नाहरगढ़ के पास में स्थित है। ओजियाना का जो स्थान है वो खारी नदी के किनारे स्थित है। ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे हुई थी। रागमाला ये चावन शैली से संबंधित है। आगीबान जयनारायण व्यास की रचना है और ये फूल सागर बूंदी में स्थित है। राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट जो बनाता है वो आप जारी करते हैं, वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय जारी करता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है। बिलों का वस्त्र फेंटा किया तो ये फेंटा सिर की पगड़ी होती है। सांसी जनजाति जो है वो आपके भरतपुर में निवास करती हैं। ब्लैक पोट्री आपके कोटा में स्थित है और ब्लू पोट्री ये जयपुर की है। कागदी पोट्री आपके अलवर की प्रसिद्ध है और सांगानेर में जो है और अपना जो चित्तौड़गढ़ गोसुंडा है वहाँ पे हाथ से कागज़ बनाने के कारखाने स्थित हैं। ये सिद्ध मुख्य परियोजना आपके चूरू और हनुमानगढ़ में स्थित है। गंगानगर को इसका पेयजल का सिंचाई का लाभ मिलता है लेकिन बीकानेर को इसका लाभ नहीं मिलता है। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। हस्तशिल्प के विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है राजसी को। आंचल अभियान जो शुरू किया गया था वो आपके करौली के द्वारा जून 2022 में शुरू किया गया है।
आरबीआई के द्वारा हिंदी किताब लिखने के लिए पुरस्कृत किया गया है रेणु जटाना और प्रोफेसर सागर सांवरिया को। अप्रैल 2022 की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को सेकंड स्थान मिला है, जबकि इससे पहले उदयपुर को 5वां स्थान मिला था। मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन आपके जयपुर में हुआ था। सुरक्षा मंथन 2022 है आपके जोधपुर में हुआ है। ये मियाँ का बाड़ा ये रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। ये रेलवे स्टेशन बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना का जो उद्घाटन किया गया है वो आपके एसएमएस स्टेडियम में सीएम के द्वारा किया गया था जयपुर में। सिलिकोसिस पोर्टल मई 2022 में शुरू की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। गणगौर ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर, और ये आपके जल की उपलब्धता के आधार पर उच्चतम नदियों का नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि जब भी ये प्रश्न पूछा गया है हर बार जो डिलीट हुआ है। देश हितैषणी की जो स्थापना है सभा है उसकी स्थापना ये समाज सुधार के उद्देश्य से उदयपुर में की गई है। पुरंदर की संधि ये आपके जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में होती हैं, और कुछ किले देने की बात हुई थी। इसमें आप बताना कि कितने किले दिए गए थे। वार्ड पंच और उप सरपंच जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो बीडीओ को देते हैं। बीडीओ का मतलब क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक खंड विकास अधिकारी। ब्लॉक्स अगला है आपका ये चूरू का जो धर्मस्तूप है इसको लाल गंडागर के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय सिवाना का शासक सातल देव था। 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर के शासक थे बीकानेर के करौली के, एक मिनट इसको वापस पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति दौरान जो करौली के शासक ने कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। रणमल चंद्र श्रीधर व्यास का है। सीमेंट कारखाना श्री सीमेंट कारखाना आपका ब्यावर में है। मंगलम सीमेंट आपका मोडक में है। और कोषवर्धन दुर्ग आपके शेरगढ़ बारा में है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में है। बेरिलियम उत्पादक जिले आपके जयपुर, उदयपुर और अजमेर हैं। बेड़स नदी की सहायक नदी है गंभीर और औरई, जिस और बेड़स और गंभीर के नदियों के संगम पर अपना चित्तौड़ का किला बसा हुआ है। काका जी की बावड़ी आपके बूंदी में है। 7 अग्निवेदिका के अवशेष आपके कालीबंगा से मिले हैं। प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष भी आपके कालीबंगा से ही मिले हैं। और नाथुराम पोदार की हवेली आपके बिसाऊ में स्थित है, जबकि पोदारों की हवेली नवलगढ़ में है। मीरे शाह की जो दरगाह आपके गागरोन दुर्ग में स्थित हैं। चोटियों का क्रम देख लेते हैं। शेर, अचलगढ़, खो और तारागढ़। वन विभाग की रिपोर्ट 2020-21 में राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है। सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हराया था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगता है। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही के शासक राव सुरतान। गोपीचंद की गुफा माउंट आबू में स्थित है। पहला भालू अभ्यारण्य आपके ये सुंदा माता जालौर में स्थित है। उप आर्द्र जलवायु ये जलवायु में आपका जैसलमेर, अजमेर और अलवर टोंक आता है। मजीरा, चांदपुरा और तानपुरा और चौतारा ये आपके 13 तले नृत्य में बजाया जाता है। रामदेव जी को समर्पित हैं। कामर जाति की महिलाएं करती हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास इसके सिद्धहस्त कलाकार हैं। मरुसली किला में आता है जूनागढ़ का किला जो राय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और दिसंबर 1817 के समय कोटा का शासक था उम्मेद सिंह। ये कोटा ये अंग्रेजों के साथ में संधि करता है उम्मेद सिंह। चरी जो आपका नृत्य है वो गुजर जाति के द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अच्छा, चक्री नृत्य किसके द्वारा? अच्छा आ गया क्वेश्चन, आगे देख लो। ये रणबाजा जो है मेव के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य कंजर के द्वारा किया जाता है। भवानी नाट्यशाला 1921 में झालावाड़ में इसकी स्थापना की गई थी। फिल्म डेस्टिनेशन नीति फिल्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में शुरू की गई थी। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में की गई थी। इसके जो सभापति होते हैं वो आपके राज्यपाल होते हैं। इसके जो निदेशक है ये किरण सोनी गुप्ता है। मिताली राज, वैसे मिताली राज जोधपुर से संबंध रखती हैं। क्रिकेट इनका खेल है। संन्यास से घोषणा की थी जून 2022 में। अप्रैल 2022 तक 143 हेरिटेज सिटी को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 143 हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। मई 2022 में 3 नई तहसीलें जोधपुर में बनाने की घोषणा की है। राजस्थान में टीडी नियंत्रण की जो पुस्तक है इसका विमोचन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया था। रिप्स 2019 का पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। जुलाई 2022 में उत्सव पोर्टल की सूची में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान डोमेस्टिक टेबल मार्ट ये जयपुर में हुआ था। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में स्थित है। और राग चंद्रिका के जो लेखक है वो द्वारकानाथ भट्ट हैं। खुमान रासू जो लिखा गया था दलपत विजय के द्वारा लिखा गया था। रेशमा महल आपके सीकर में स्थित है। मुबारक महल जयपुर में है। सुनहरी कोठी आपकी टोंक में है जिसको मुबारक महल भी कहा जाता है। एक थंबिया महल आपके डूंगरपुर में है, जबकि एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है।
डाटी जो बोली जाती है वो आपके मारवाड़ की उपबोली है, ये आपके बाड़मेर में बोली जाती हैं। झालावाड़ के सूर्य मंदिर, ये 7 सहेलियों का मंदिर है, इसका जो निर्माण है वो नागपट द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट आपका है ये डूंगरपुर की नौलखा पहाड़ी, इसका निर्माण परिमल देवी ने करवाया था, जबकि ये चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में, और गुजरात और मालवा के शासक इन दोनों के बीच में होती हैं, राणा कुंभा के विरुद्ध होती हैं, लेकिन ये कुंभा इनको हरा देता है। फिर भी ये बदनौर के युद्ध में, बदनौर भीलवाड़ा के पास में इनका युद्ध होता है, वहाँ पर कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाता है सांग कुंभा। और सारंगपुर का जो युद्ध होता है 1437 में होता है, उस युद्ध के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में आपका विजय स्तंभ बनता है। जोधपुर के स्थान जहाँ पर जो राजाओं और इनके उद्यान बने हुए, छतरियाँ बनी हुई, तो आपका मंडोर प्रसिद्ध है। मंडोर बाजरा, समन्वित बाजरा परियोजना भी चल रही है मंडोर में। एक ओनियारा चित्रशैली आपके जयपुर बूंदी की मिश्रित शैली है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान की अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य रामनिवास मिर्धा हैं। सही परियोजना आपके जवाई से संबंधित है। और 1857 के समय डूंगरपुर के शासक थे आपके उदय सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। ये अंग्रेजों की सहायता की थी, संधि नहीं की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। उदयपुर के शासक भी थे, और उदय सिंह थे डूंगरपुर के। उदयपुर के तो स्वरूप सिंह। कजली तीज मनाई जाती है, बूंदी में मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है, नवल दास जी के द्वारा स्थापित है। चोटियों का अवरोही क्रम है आपके नागपहाड़, बेरास, बाबाई और बेराट। सेकंड शाखा जो चित्तौड़ का हुआ था वो बहादुर शाह के समय हुआ था। उत्तर दक्षिण गलियारा आपके राजस्थान में धौलपुर से गुजरता है। बाबुल कथा उत्पादक क्षेत्र उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। नदियों की लंबाई देख लो आप एक बार इसमें। माही की लंबाई 576 किलोमीटर है, टोटल लंबाई लूनी की 495 है, और बनास की है आपके 512 किलोमीटर, जबकि चंबल की है आपके 1050 किलोमीटर। टोटल लंबाई है ये, कुल लंबाई। संविधान सभा के सदस्य हैं राजस्थान से वीटी कृष्णामाचारी, हीरालाल शास्त्री और जय नारायण व्यास। ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ये लाल रिपन के द्वारा उपाधि दी गई थी। ये तो किसको दी गई थी? ये दी गई थी सज्जन सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को दी गई थी। राठी उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं, गिर मध्य दक्षिण पूर्वी में, और कांकरेज दक्षिण पश्चिम में पाई जाती हैं। CWG जलवायु ये कोपेन के अनुसार दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती हैं। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर में स्थित है। गोमती सागर पशु मेला आपके झालावाड़ झालरापाटन में लगता है। रूपाहेली सुनहरी सफाई किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की प्रसिद्ध है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में की जाती है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 94-95 का है। 8 जिलों के 26 प्रखंड इसमें शामिल हैं। इसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर शामिल है, सवाई माधोपुर शामिल है, हाड़ौती के चारों ही जिले शामिल है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बनास नदी खमनौर से निकलती है, सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती हैं, और फिर जाखम नदी छोटी सालड़ी से निकलती है। जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, छोटी सालड़ी के अनूपपुरा गांव में बना हुआ है। बांसवाड़ा विधानसभा ST के लिए आरक्षित है ये। कांतली नदी, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। ओदक दुर्ग का दूसरा नाम जल दुर्ग मिलता है। राजस्थान के 3 जल दुर्ग आप याद रखें, महत्वपूर्ण है। एक तो आपका गागरोन है, दूसरा आपका ये राजस्थान का वेलोर जिसको हम भैंसोड़गढ़ है, और एक आपका जो शेरगढ़ है। कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व इससे अधिक वर्षा की कमी को भयंकर सूखा कहेंगे। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव नरसाना जालोर का है। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला तटरक्षक कमांडो अनिल कुमार आपके अलवर से संबंधित है। 1927 में कुंवर मदन सिंह ने करौली के किसानों का नेतृत्व किया था। पूर्व पाषाणकालीन सब हस्त कुठार जो मिले हैं वो आपके जयपुर और इंद्रगढ़ से मिले हैं। दोली दूब का संबंध आपके संत लाल दास जी से है, ये अलवर में स्थित है। और सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी, ये मणि मधुकर की रचना है। इसके अलावा पग फेरो भी इन्हीं की रचना है। और अगला है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022, ये इसका 10वां संस्करण था। और गंगानगर अगेती, ये कपास की किस्म है। बागोर सभ्यता ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है, और ये आपके भीलवाड़ा जिले में आती हैं। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। बूंदी में पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है। ये आपके चित्रशाला जो बनवाई गई थी आपके राव उमेद सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। ये राव उमेद सिंह को सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक नफीरी वादन कहाँ से संबंधित आप कमेंट करके बताना। नफीरी वादन का जो चित्र है वो कहाँ देखने को मिलता है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में आपके एक तो जीवामृत आता है, बिलामृत आता है, अच्छा धन आता है। एक और है वो इसमें नहीं और आता है, वो आप बता देना। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो उदयभान सिंह को बनाया गया था, धौलपुर के शासक थे। देखो अधिकतर आपने जो एकीकरण पढ़ा था उसमें देखा होगा कि ये जो राज प्रमुख वहीं से बनते हैं जहाँ की वो राजधानी बनती है।
तो इस मतय संघ के केस में ऐसा क्यों हुआ? राज प्रमुख तो धौलपुर को बनाया गया था, जबकि राजधानी इसकी अलवर थी। तो ये आप कमेंट करके बताना कि अलवर के राजा को राज प्रमुख क्यों नहीं बनाया था। नेक्स्ट है मानमोरी शिलालेख, चित्तौड़ से संबंधित है। ये टोड जाते समय फेंक गया था ये समुद्र में। अटपटी है, अमरशाही है, उदयशाही और शिवशाही, ये क्या है? तो पगड़ियाँ हैं। कल आपके पेपर में आया था ये सीटी में कि अमरशाही क्या है, तो ये पगड़ी का प्रकार है। कॉपेन के अनुसार ये जो श्री गंगानगर है BWSW में आता है। डॉक्टर सुधीर भंडारी ये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। गंजीफा, चरबर, नारछारी खेल के नाम हैं। और माउंट आबू का राजस्थान में एकीकरण गोकुल भाई भट्ट जो हातल गांव के थे इनको जाता है। राजस्थान सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह छबड़ा और सूरतगढ़ में आता है। राजस्थान की इक्को टूरिज्म जो पॉलिसी है वो जुलाई 2021 में आई थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय आपके जयपुर में आता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो जोन 10 है उसके 110 किलोमीटर की परिधि में ये बेरूपुरा गांव को प्रतिस्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के द्वारा घर आधारित नवजात शिशु की देखभाल के लिए कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया था सिक्कर को। नेवरी आभूषण ये आपके पाँव में पहना जाता है, जबकि एक आभूषण है नौगरी। जो नौगरी आभूषण है वो कलाई में पहना जाता है, कलाई हाथ में पहना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपकी कलाई हाथ। भीलवाड़ा की ये 1944 में महिला आश्रम की स्थापना नारायण देवी वर्मा ने की थी। ये वही नारायण देवी वर्मा है जो माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी और स्नेहलता इनकी पुत्री थी। प्रथम वर्चुअल कोर्ट का जो उद्घाटन है ई उद्घाटन वो SS शिंदे के द्वारा किया गया है। 1881 में भीलों का जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले बारापाल में हुआ था। 1818 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था ये। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। अन्ना सागर का निर्माण अरुणराज ने करवाया था। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 जो 2022 में प्रकाशित हुई थी, राजस्थान की रैंक इसमें 12वीं है। आमेर के मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी और 7000 का मंसबदार बनाया था। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य नहर हो जाएगी ये मुख्य स्रोत। ऑप्शन के में आपके नहर था इसलिए इसमें नहर है, बाकी कुआं और नलकूप हो जाएगा। राजस्थान में जाखम सिंचाई आपके उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ को लाभ पहुंचाती है। स्वस्थ बेटी अभियान ये जनवरी 2022 में अलवर के बानसूर से शुरू की गई थी। उद्योग मंत्री जो है वो उनके द्वारा जो शुरू की गई थी शकुंतला रावत के द्वारा। लोकेंद्र सिंह और जगदीप सिंह ये आपके बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी ये 1985 में स्थापित है। कक्षा 1 से 8 तक के बीच में जो बच्चों को सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने संपर्क फाउंडेशन के साथ में MOU किया है। उदयपुर में सैलियों की बाड़ी संग्राम सिंह सगड़ ने बनवाई है। और डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के द्वारा मैं बाल सरपंच 2 अक्टूबर 2022 को नागौर से इसकी शुरुआत होती है। जयपुर में मीनाकारी मानसिंह लाए थे लाहौर से। बीकानेर के अनूप सिंह ने को औरंगजेब ने माही मराठी की उपाधि दी थी। और महारानी की पहाड़ियाँ आपकी जालौर बाड़मेर में आती हैं। बांसवाड़ा राजसमंद में मैग्नीज के भंडार मिले हैं हाल ही में। और नाथ प्रशस्ति आपके मेवाड़ से संबंधित है। भरतपुर संभाग ये 3rd B के अंतर्गत आता है। ठीक है, तारकसी के आभूषण आपके नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। जयपुर जोधपुर डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली थी। सिद्ध मुक्त परियोजना आपके चूरू श्री गंगानगर से संबंधित है, ये हनुमानगढ़ से। उदयपुर CPLS में चित्रों की ओवरी का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। वर्मिक्यूलाइट खनिज ये आपके जैसलमेर से संबंधित है। 1857 की क्रांति का जो समय जो सहयोगी थे अंग्रेजों के वो एक तो आपका टोंक, बीकानेर और धौलपुर था। कोटा इसमें शामिल नहीं था, उदयपुर भी था इसमें। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो बांसवाड़ा को मिला है वो 2nd स्थान मिला है इसको। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर में हुआ था। टेलीमेडिसिन का जो योजना का उद्घाटन है वो झालावाड़ से होता है। राष्ट्रीय सिंचाई रोग केंद्र अलवर में स्थित है। राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट की रचना है। खानवा में बीकानेर के राव कल्याण मल ने भाग लिया था। और अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए डेनमार्क के साथ MOU किया है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। सुनारी झुंझुनू में स्थित है। लोहा बनाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। सिरोही ने सबसे अंत में 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। अच्छा, उस समय सिरोही का शासक कौन था 1823 में? भारत में कुल रेल मार्ग का 11% अपने राजस्थान में है। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण है वो जल भराव है। रूमा दे ये आपके 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है। और मारवाड़ रत्न इनको दिया गया है। अभी राजस्थान में कृषक उपहार योजना एक कूपन की योजना है। 10,000 या अधिक विक्रय करने पर दिया जाता है।
राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान जयपुर में स्थित है। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का जो संपादन है वो वर्धा से किया था। रणखार ये आपके जालौर में स्थित है। ये 16वां रिजर्व है ये। गौड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। पृथ्वीराज ये पंचायती राज की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। 0 से 6 का सबसे कम बाल लिंग अनुपात झुंझुनू का है, सबसे अधिक बांसवाड़ा का है। राजस्थान का 888 है। महादेव कुंड आपके कुंभलगढ़ में स्थित है। चिड़ावा के नानूराम दुलिया राणा ये सभी आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित हैं। शासन सचिव का काम है नीति निर्माण। परियोजना अधिकारी का कार्यक्रम क्रियान्वयन है। अनुभाग अधिकारी के संपूर्ण कार्यपक्ष हैं। सहायक का काम है लिपिक कार्य। फिल्म डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सिरोही के हैं, पद्मश्री इनको दिया गया है। चाणक्य जो है वो इसकी भूमिका जो चाणक्य धारावाहिक आता है उसमें इन्होंने भूमिका निभाई है चाणक्य की। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1 है। महिला निधि ऋण योजना अगस्त 2022 में शुरू की गई है ये, और पहला राज्य है राजस्थान। ताम्र संचय योजना गणेश्वर को कहा जाता है। संतरा, साइट्रस, मसाला और औषधि पौधों का उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में स्थापित है। जगसीर सिंह अर्जुन पुरस्कार विजेता है। ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित रखते हैं। उत्तरी राजस्थान से इनका संबंध है, हनुमानगढ़ से। बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर में है। रिक्को राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है। महामौर्यशैली के संरक्षक प्रतिहार थे। राजस्थान में चने का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो आपका हनुमानगढ़ जिला है। और राजस्थान का प्रथम बॉन्ड बैंक अस्थि बैंक कोटा में है। और राजस्थान का पंचायती राज 1994 जो अस्तित्व में आया वो आपके राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में आया था। नेक्स्ट है BWSW जलवायु शुष्क एवं उष्ण दशाएं होती हैं। शांताबाई शिक्षा कुटीर ये रत्ना शास्त्री से संबंधित हैं। वापणी या बामिणी ये आपके सहायक नदियाँ हैं चंबल की। प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार केंद्र बाड़मेर के दोरीमन्ना में बनने जा रहा है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी के आगे के प्रश्न हम बाद में देख लेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार के और ये बाकी के प्रश्नों के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये सभी पेपर आपको ये वीडियो आगे वीडियो में मिल जाएंगे। ये सभी मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे एग्जाम तक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तथा इसी प्रकार के पेपर आपको प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे बोर्ड के एग्जाम तक आगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने बाकी के दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।